डिप्रेशन क्या है, जैसे मैंने अभी बताया बृहस्पति देव का डिप्रेशन, कि ऐसे लोग हंसते बोलते नजर आते हैं, सबके साथ बड़े मिलनसार नजर आते हैं, लेकिन उनको लगता यही है कि मेरे ही बारे में बात की जा रही है, दूर खड़ा कोई बात कर रहा है तो मेरे ही बारे में कर रहा है। भाई बहन अगर कोई नॉर्मल जनरल बात कर देते हैं या जनरल चुटकुला सुना देते हैं तो उनको लगता है कि ये मेरे को टॉन्टबाजी की गई है। ऐसे चक्कर में लोग बहुत जल्दी लड़ते हैं, बहुत जल्दी जोड़ते हैं। अब ज़रूरत के हिसाब से जोड़ना भी पड़ता है, बार बार हटना भी पड़ता है। बेटा ये जो लक्षण है ये बहुत वाले खराब है। ये गृहस्थी के लिए, अपने रिश्तों के लिए, भाई बहन के रिश्ते के लिए, माँ बाप के रिश्ते के लिए, अड़ोस पड़ोस के लिए, सबके लिए ये बड़ा खराब। ऐसे में अगर ये डिप्रेशन आपको है तो इसको भी आसानी से दूर किया जा सकता है। और वो उपाय है बेटा कि हर 3 महीने के अंदर, हर 3 महीने में अपने वजन के 10वें हिस्से के कच्चे कोयले लेकर के उसको जल प्रवाह करो और केसर का तिलक अपनी नाभि पे, जुबान पे और माथे पर लगाएं। और अगर आप मर्द हैं तो हाथ में चांदी का ब्रेसलेट पहनें, और अगर औरत हैं तो आप पाँव में पाजेब पहन सकती हैं चांदी की। ठीक है। इसके बाद में बेटा जौ, एक गीला कपड़ा रात को रखिए अपने पास, सूती कपड़ा रखिए, गीला कर लीजिए और उसके अंदर 1 मुट्ठी जौ रखें और उसको रात भर गीले कपड़े में लपेट के अपने तकिए वाली साइड के ऊपर कहीं पे भी रखें और सुबह उठ के पक्षियों को डालते रहें। मात्र इतने से उपायों से बेटा ये मुसीबत अपने पास से जानी शुरू हो जाती है। ठीक है। उसके बाद आते हैं शनिदेव के डिप्रेशन। इनके लिए कमी क्या है, इनके अंदर सहन शक्ति की बेहद कमी होती है और ये क्या करते हैं, अपने आप से ही बातें करते रहते हैं और हर चीज इनको बुरी लगती है। समझिए, आप समझाओगे अंदर ही अंदर बुरा मान के बैठ जाएंगे, बाहर पूरा रिएक्ट भी नहीं करेंगे, समझिए, और बुरा भी माने रहेंगे। जब आप बात करोगे तो आपसे बात भी करेंगे, लेकिन इनका ये जो दोहरा मूड है ये आपको साफ नजर आता रहेगा। ऐसे बच्चों की खास तौर पे घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं या फिर जो घर को चलाने वाले लोग होते हैं बेटा, उनके साथ में बिल्कुल नहीं बन पाती। और इनकी एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो ये कि अगर इनको कोई बरगलाने वाला दोस्त मिल जाए तो बहुत जल्दी उसकी बातों में आकर के अपने ही घर वालों के खिलाफ भी चले जाते हैं। ये वाले हालात भी बहुत ही खराब करते हैं। इसके लिए बहुत मामूली उपाय बेटा, 43 दिन 60 ग्राम साबुत सुरमा लेकर के बेटा उसे आप जल प्रवाह कर दो। और शर्त एक है कि इसके अंदर आप भूल के भी, ये वाले जो मैंने बताए, इनको भूल के भी कभी जिंदगी के अंदर मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। समझिए, और कोशिश करें कि ये लोग जितने आध्यात्मिक हो सके, जितनी पूजा पाठ कर सके, जितनी गुरु की शरण में या परमात्मा की शरण में रहे ये और उनसे उपदेश लेते रहे बेटा, इनके लिए बहुत उत्तम है। तो एक बार फिर से हम दर्शकों को बता दें कि आज हम बात कर रहे हैं डिप्रेशन की। क्या आप भी उदास रहते हैं? क्या आप भी डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं? या फिर आपके घर में कोई डिप्रेशन का शिकार हो रहा है? तमाम इलाज के बाद भी डिप्रेशन ठीक नहीं हो रहा है तो हमारा शो देखिए, गुरुदेव आपको उपाय बताएंगे। देखिए कैसे झट से आप डिप्रेशन से उबर पाएंगे। गुरुजी, आपने लक्षण तो बता दिए हैं, लेकिन अगर घर में बार बार कोई डिप्रेशन का शिकार हो रहा है या घर में एक से ज्यादा लोग डिप्रेस्ड हो रहे हैं, तो क्या कोई वजह और कारण भी होते हैं जिसकी वजह से बार बार डिप्रेशन घर पर हावी होता है? बिल्कुल बेटा, कहते हैं ना ऊपर वाले की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता जी। तो ऊपर वाले ने जो विधान फिट किए हुए हैं, जब भी वो विधान गलत हो या सही जब अपने जीवन में होते हैं तो तब ये चीजें होती ही हैं। अब जैसे कि मंगल का जो डिप्रेशन, जिसके अंदर बेहद मार पिटाई बच्चा करता है, अब इसके अंदर सबसे बड़ा पाप हमारे बुजुर्गों ने ही किया होता है। बुजुर्गों ने क्या किया होता है, उन्होंने किसी लालचवश किसी की प्रॉपर्टी को जैसे आग लगाना, किसी की पकी पकाई फसल को जला देना, या किसी का धोखे के साथ में कोई मकान वगैरह छीन लेना, ठीक है, या किसी के दूध देते जानवर को मार देना, ये हमारे बुजुर्गों में से किसी ने किया होता है। और जब ये वाली चीज़ होती है ना बेटा, हमें तो पता भी नहीं होता कि हमारे साथ में ये हालात इसलिए हो रहे हैं कि हमारे बुजुर्गों में से किसी ने ये काम कर दिया। इसके लिए लिखो, अब आपके खानदान के जितने भी मेंबर हैं, जिसके अंदर आपकी बुआ, आपकी बहन, आपके चाचा, आपके ताऊ और आपके परिवार के जितने भी सदस्य हों, उन सब से बराबर के आप पैसे ले लो। अगर कोई नहीं दे रहा, आज के ज़माने में ये भी तो समस्या है कि आपस में ही नहीं बनती,
तो बेटा अगर ऐसे भी हालात हो तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आप स्वेच्छा से जैसे अपने आपने 10 रुपए डाले और उनके नाम के 100 रुपए डाल लो, यानी कि आप अपने रिश्तेदार काउंट करके उनके 10 गुना पैसे डाल के अपने पास इकट्ठे कर लो। और वो करके जहां पर आप रहते हैं उस शहर की हद से बाहर अगर कोई लोहार है जो लोहे को पीट करके कोई औजार बनाता है या तवे चिमटे वगैरह बनाता है उसको, या कोई भी कोल्हू निकाल के कोल्हू से तेल निकाल करके बेचता है वो, या फिर कोई वैद्य या कोई डॉक्टर, आप उसको जा करके वो पैसे दे दो। और साथ में ये कहना कि मैं ये आपको पैसे दे करके जा रहा हूँ, कोई भी ज़रूरतमंद इंसान आता है जिसके पास की पैसे ना हो, उसको या तो दवाई की ज़रूरत हो या किसी औजार की लोहे की ज़रूरत हो, या आप कोल्हू वाले के पास गए उसको कहा कि अगर किसी को तेल की ज़रूरत हो तो बेटा ये हमारी तरफ से उसको आप फ्री में दे देना, ठीक है। ये अलग अगर आप उपाय करते हैं तो इसके बाद में आपका ये पितृदोष शांत होता है और उसके बाद इस तरह का बच्चा आपके घर में पैदा होना बंद हो जाए।